Hello students, welcome in my VCSA MTS ऑनलाइन ट्यूटोरियल चैनल। पिछले सेशन में हम लोग पढ़े थे कंप्यूटर के ऑल स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। इस सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर एवं इसका प्रकार, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है, मोबाइल ऐप्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे और इस तरह से हमारा नॉलेज बढ़ते जाएगा और हम लोग कंप्यूटर के एक अच्छे स्पेशल ऑपरेटर बन जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि यह चैनल कंप्यूटर के शिक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है, अतः आप इस चैनल के द्वारा खुद सीखें और दूसरे को भी सीखने के लिए जागरूक करें। और स्टूडेंट्स, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को जरूर दबाइए कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इस तरह से हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो है एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जिसमें कि बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शंस हमें कंप्यूटर को देना होता है उसे एक प्रोग्राम में रिटेन करके और फिर उसका एक कलेक्शन बना लिया जाता है, तो वह सॉफ्टवेयर कहलाता है। अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। कंप्यूटर्स में अगर देखा जाए कैसे आपको कार्य करना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर का होना नितांत आवश्यक है। बिना सॉफ्टवेयर से आप कंप्यूटर पे कोई काम नहीं कर सकते। इट मीन्स कि कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन देना है वो सॉफ्टवेयर के द्वारा ही देना है। तो उसके लिए कंप्यूटर के जो भी प्रोग्रामर होते हैं वो यूजर इंटरफेस डेवलप करते हैं और यूजर इंटरफेस के द्वारा ही आप इस काम को करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अभी जो क्लासेज आपको दे रहे हैं ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ही दे रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो सॉफ्टवेयर के टू टाइप्स हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर टाइप्स के बारे में। सॉफ्टवेयर टाइप्स जो भी आपने देखा था कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो अब इसे भी यहाँ पे क्लासिफाइड कर दिया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यूजर रिटेन सॉफ्टवेयर आता है और रेडीमेड सॉफ्टवेयर आता है जो मार्केट से आप परचेज कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम देखें तो यह एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स है जिसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक यूजर यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर उस पर कैसे काम कर सके। और इसमें देखा जाए तो डिफरेंट वर्क होते हैं। डेटाबेस प्रोग्राम्स होता है, वर्ड प्रोसेसिंग होता है, वेब ब्राउजिंग का काम होता है, एक्सेल जो कि स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है, तो इसका भी हम लोग यूज करते हैं। किसमें? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। अगर टिपिकल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को देखा जाए तो ये सब इसका यूजेज है। वर्ड प्रोसेसर के लिए हम लोग यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, या एक ओपन ऑफिस राइटर भी आता है। दूसरा है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जिसमें देखें तो एग्जाम्पल MS एक्सेल है या दूसरा ओपन ऑफिस है ना, कल्क है। नेक्स्ट अगर देखें तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज करते हैं या ओपन ऑफिस का इम्प्रेस आता है। अगर नेक्स्ट टॉपिक देखें तो वह है ग्राफिक सॉफ्टवेयर, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही कैटेगरी है और इसमें आता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट, फोटोशॉप के साथ एडोब का प्रो, कोरलड्रा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर से बिलोंग करते हैं। अगर आप नेक्स्ट देखें तो वह है वेब डिजाइन सॉफ्टवेयर, जिसके द्वारा आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। तो इसमें है वर्डप्रेस, एडोब ड्रीमवेयर है ना, तो इस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप वेबसाइट बना सकते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी, अगर आपको वर्क करना है कंप्यूटर पे तो अकाउंटिंग का नॉलेज भी रखना जरूरी है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आएगा टैली जो इंडिया का एक फेमस सॉफ्टवेयर है। उसके बाद VG और जोहो बुक्स और सरल भी है। इस तरह से और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस फिगर को, यह MS ऑफिस का एक फैमिली है। दूसरा एडोब का आप देख पा रहे हैं और तीसरा आप टैली को देख रहे हैं।
अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। अभी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देख रहे थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर में दिया गया है कि इट इज सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम। इट मीन्स कि इसे भी देखा जाए तो यह भी एक या एक अधिक प्रोग्रामों का एक सेट है, एक कलेक्शन है, जिसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये कंप्यूटर के जो वर्क होता है, कंप्यूटर में जो आप ऑपरेशन करते हैं, वर्क करते हैं, उसे कंट्रोल कर सकता है। और यह एक जनरल प्रोग्राम के तौर पे ही लिखा जाता है, जिसे कंप्यूटर के द्वारा डिफरेंट जो वर्क हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना या डेटा को एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करना। अगर हम दूसरे शब्दों में समझाएं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कंप्यूटर रन करता है। इट मीन्स कि इसके बिना आपका सिस्टम स्टार्ट भी नहीं हो सकता। तो इसके एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी हैं। अगर देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि जनरल सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, ये सब सपोर्ट करता है। इट मीन्स कि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो क्या क्या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला, अदर कोई भी सॉफ्टवेयर आप रन नहीं कर सकते हैं। अगर कोई पेरिफेरल डिवाइस पे काम करना है, जैसे प्रिंटर या कार्ड रीडर या मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, है ना, इन सब का अगर यूज करना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। उसके साथ कोई अदर प्रकार का सॉफ्टवेयर को अगर आपको डेवलप करना है तो उसके लिए भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। अगर आप मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, है ना, कंप्यूटर के जो बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे मेमोरी है ना, तो कितना कंज्यूम कर रहा है, कीबोर्ड फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, माउस वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सीपीयू कितना % पे काम कर रहा है ना, तो इन सारी चीज़ों को डन करने के लिए हम लोग, है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम। इट मीन्स कि कंप्यूटर को अगर रन करना है, कंट्रोल करना है, तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में आपको बता रहा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही तो एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप इसको देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही कंप्यूटर में जो कुछ भी डेटा का फ्लो होता है, सीपीयू के वेरियस पार्ट्स जो वर्क करते हैं, है ना, उसको कंट्रोलिंग किया जाता है। अगर कंप्यूटर को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले, है ना, यहाँ पे देखिए दिया भी गया है कि फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड। इट मीन सबसे पहले कंप्यूटर के मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को ही, है ना, लोड करना पड़ता है, क्योंकि ऑटोमेटिक होता है। आप जैसे ही पावर बटन प्रेस करते हैं ना डेस्कटॉप या लैपटॉप का, तो यह ऑटोमेटिक इसमें लोड हो जाता है। और देखा जाए तो ऑटोमेटिक करने का मेरा सेंस है कि पहले से उसमें इंस्टॉल किया हुआ है। तो आगे इसमें कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि MS विंडोज, है ना, एप्पल का मैक, है ना, एंड्रॉयड, यूनिक्स। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, जिसका फिगर आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये पहला विंडोज है, फिर मैक है, फिर एंड्रॉयड है, फिर यूनिक्स है। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को देखें कि इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या किस काम के लिए यूज किया जाता है, तो सबसे पहला है जॉब मैनेजमेंट। जो भी आप वर्क देते हैं इसको करने के लिए, उसको मैनेज करता है। टास्क मैनेजमेंट, ये भी जॉब मैनेजमेंट से रिलेटेड है। डेटा मैनेजमेंट, जो फाइल आप सेव करना चाहते हैं, देखते हैं ना, जब दूसरे बार हमको उसको एक्सेस करना होता है तो हम लोग ईजिली एक्सेस कर लेते हैं। तो कहाँ से एक्सेस करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही। सिक्योरिटी, अगर कंप्यूटर में सिक्योरिटी चाहिए, जैसे पेन ड्राइव आपने लगाया, पेन ड्राइव में वायरस है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत फायरवॉल या और भी बहुत सारे सिक्योरिटी दिए रहते हैं। नेक्स्ट है बूट स्ट्रैप। बूट का मतलब होता है स्टार्ट होना, बूटिंग होना, है ना। तो इट मीन्स कि ऑपरेटिंग सिस्टम में ही बूट स्ट्रैप की फैसिलिटी है। दैट्स वाई कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है, काम करता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जो कि आपको हेल्प करता है कि आप बहुत सारे कंप्यूटर के प्रोग्राम को लिख सकें। तो यहाँ पे आप उसका एग्जांपल देख पा रहे हैं, जैसे जावा है, रूबी है, C# है, PHP है, C++ है, पाइथन है। तो ये सब क्या है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। इसके द्वारा आप क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर बनाएंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर बनाना जानना चाहते हैं तो इन सभी को जानना होगा। और इसमें कुछ टूल्स बनाए गए हैं, किसके लिए? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के लिए। तो जैसे कि कौन कौन से टूल्स हैं? असेंबलर्स हैं, कंपाइलर हैं और इंटरप्रेटर है। असेंबलर का क्या काम है? असेंबलर का काम है कि जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना।
क्योंकि आपका कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है, इट मीन्स 0 और 1 को समझता है। वहीं कंपाइलर को देखें तो कंपाइलर का क्या काम है, तो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और इंटरप्रेटर का क्या फंक्शन है, तो इंटरप्रेटर भी एक प्रोग्राम है जिसका वर्क है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और साथ में उसको एक्सिक्यूट करना, मतलब उसको ओपन करना। तो इस तरह से आपने देखा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे किसी डेटा को डिलीट करना है या आपका सी ड्राइव, डी ड्राइव, वी ड्राइव को मैनेजमेंट करना है ना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, सिस्टम को क्लीन अप करना है, फॉर्मेटिंग करना है ना। तो इस तरह से यहाँ भी दिया हुआ है बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का नाम। तो ये सब जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, तो यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका काम क्या है, तो यह आपको हेल्प करता है। आप जो काम करते हैं कंप्यूटर पे तो उसमें यह बैकग्राउंड से हेल्प करते रहता है। जैसे सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी के लिए एंटीवायरस आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो साथ में कंप्यूटर में और भी वर्क है, जैसे फॉर्मेटिंग करना, इट मीन्स कि आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसको, है ना, मेंटेन कर रहे हैं। कोई डेटा है जो आपके लिए वेस्टेज डेटा है तो उसे डिलीट करने में आपको ये काम हेल्प करता है। तो इस तरह से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी काफ़ी यूजफुल है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। स्टूडेंट्स, हम लोग अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। वो टॉपिक है मोबाइल ऐप्स। मोबाइल ऐप्स आज के डेट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर आप देखें तो यह क्या है, यह एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। जैसे अभी आपने देखा था सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तो ये किसका है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इसका यूज हम लोग करते हैं कहाँ, मोबाइल में, है ना, या तो टैबलेट में करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन जो बेसिकली अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आप बहुत सारे वर्क करते हैं, है ना। जैसे कि आप फ्रेंड्स के नंबर को स्टोर करते हैं, है ना, ब्राउज करते हैं इंटरनेट सर्विस को, या बहुत सारे फाइल्स हैं जिसको मैनेज करते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, सोशल नेटवर्किंग करते हैं, चैटिंग करते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, है ना, शॉपिंग करते हैं, मेडिकल एजुकेशन वगैरह में भी आप इसका मोबाइल के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐप्स है, इसका यूज करते हैं। इट मीन्स कि अगर देखा जाए तो आप दूर दराज एरिया में भी रह करके अपने काम को आसानी से मोबाइल ऐप्स के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आगे बढ़ते हैं तो इसमें दिया गया है कि मोबाइल एप्लीकेशंस बहुत सारे ऐसे हैं जो पहले से भी, जैसे ही आप मोबाइल परचेज करेंगे तो उसमें पहले से इंस्टॉल रहता है, और बहुत सारे ऐसे इसमें ऐप्स हैं जो कि आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अगर यूज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए, यूज़ के अनुसार अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशंस, मल्टीमीडिया, गेम्स, प्रोडक्टिविटी, ट्रैवल, यूटिलिटीज, इतने टाइप्स में मोबाइल के जो ऐप्स हैं उसको वर्गीकृत किया गया है ना, डिवाइड किया गया है। तो कम्युनिकेशन में देखें तो इंटरनेट ब्राउजिंग, ईमेल का यूजेज होगा, मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स, इमेज व्यूअर प्रेजेंटेशन होगा, है ना, गेम्स में कैंडी क्रश, सागा गेम खेल सकते हैं, या एंग्री बर्ड्स। उस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, है ना, जिसका यूज आप मोबाइल के लिए कर रहे हैं। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज ऑफ द डे। आज आपने क्या पढ़ा, उस पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करें। स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे देन आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा, और इस तरह से हम लोग नए नए टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, सब कुछ आपको पता चलते रहेगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और ऑपरेटिंग सिस्टम होगा MS Windows 10। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।